मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे ऐसे फिनेस्ट्राइड के बारे में वीडियो बनाओ। तो आज मैं इसी चीज़ को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन आता है कि फिनेस्ट्राइड है क्या। तो फिनेस्ट्राइड एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेडिसिन है जो कि आपके हेयर फॉल को 80 से 90% हेयर लॉस को स्लो कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ये एकदम से हेयर फॉल बंद नहीं करेगी, हेयर फॉल की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करते आती है एंड इवेंचुअली हेयर फॉल आपका रुक जाता है। और फिनेस्ट्राइड ऐसे काम करती है, वो सबसे पहले आपके DHT लेवल्स, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उनको कम करती है जितना हो सके। ये सीधा सीधा DHT को ब्लॉक कर देती है एंड DHT की वजह से ही आपके हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट लीड्स टू हेयर थिनिंग एंड इवेंचुअली आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसे ऐसा समझ सकते हो जैसे आप में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कुछ ज़्यादा हाई आ गए, तब क्या होगा, तब वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होगा DHT में। और इस प्रोसेस में एंजाइम लगते हैं। एंजाइम उसे कह सकते हो जो इस प्रोसेस को लीड करते हैं। उनका नाम होता है 5-अल्फा रिडक्टेस। और फिनेस्ट्राइड का काम होता है इस चीज़ को ही रोक देना, इस कन्वर्जन को ब्लॉक कर देना, सो दैट आपके DHT लेवल्स बहुत ही कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से हेयर मैच्योराइजेशन, हेयर लॉस लो हो जाता है एंड कई केसेस में रीग्रोथ भी देखी गई है। बात करें इफेक्टिवनेस की तो ये 80 से 90% तक हेयर फॉल को स्लो कर देता है, लिमिट कर देता है, मतलब घटा देता है एक तरीके से। और इसके रिज़ल्ट देखने में आपको 6 से 12 महीने का टाइम लग सकता है एंड अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली नहीं लेते हो तो इसके इफ़ेक्ट्स रिवर्स भी होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी डोसेज की बात करी जाए तो आप डेली का 1 मिलीग्राम वाली टैबलेट, और डोसेज की बात करें तो आप डेली की 1 गोली ले सकते हो 1 मिलीग्राम की। फ़र्क नहीं पड़ता आप किस टाइम ले रहे हो, बस बॉडी में जानी चाहिए वो। आप इसे खाने के साथ ले सकते हो, खाने के बाद ले सकते हो और खाने से पहले जब मन करे ले सकते हो। बेस्ट रहेगा आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ लें, उससे जल्दी एब्जॉर्ब होगी। बात करें साइड इफ़ेक्ट की तो एक साइड इफ़ेक्ट जो कि बहुत ही रेयर है, ऐसे मान के चलो मिथ है एक तरीके से, 1 से लेकर 2% के बीच में इसका नंबर रहा है एंड ज़्यादातर लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट नहीं लगता है। और उस साइड इफ़ेक्ट का नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ED होने के चांसेस बहुत ही कम है, लाइक वीकर इरेक्शन, लो लिबिडो और रिड्यूस हीमेन वॉल्यूम। अगर किसी के साथ ऐसा साइड इफ़ेक्ट हुआ भी है तो वो अपने आप रिवर्स हो जाएगा। फिनेस्ट्राइड किनको नहीं लेनी है, सबसे पहले तो अगर आप 18 साल से नीचे के हो, 18 नहीं 20 मान के चलो, 20 साल से छोटे हो तो फिनेस्ट्राइड मत ही लो, क्योंकि अभी आपके बॉडी का टाइम पीरियड होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो अभी आपकी बॉडी किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती एंड अगर 20 साल की उम्र में ही आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है तो ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बावजूद सारे चीज़ें कोप ही मान के चलो, क्योंकि 20 साल तो एज भी नहीं होती बाल झड़ने की। वर्स्ट केस मान के चलो आपकी जेनेटिक्स ही ब्लेस्ड नहीं रहे होंगे। सेकेंडली, मैन विद लीवर डिसीज, जिनकी लीवर थोड़ी ख़राब रहती है, ब्लड टॉक्सिकेटेड रहता है, जॉन्डिस जैसा कोई प्रीवियस सिम्टम है तो आप फिनेस्ट्राइड को अवॉइड करें। इसका बेस्ट असर देखने के लिए आप इसे स्टैक कर सकते हैं माइनॉक्सिडिल के साथ, कीटोकेनाजोल शैम्पू के साथ। वो एक एंटी फंगल शैम्पू होता है एंड उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। चीप प्राइस में मिल जाता है, आपको लिंक लगा दूंगा मैं। बाय द वे जो प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ उनकी बेस्ट रिसर्च करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। एंड सम कॉमन मिथ्स आर कि फिनेस्ट्राइड लिया तो पक्का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। नहीं, दैट्स क्लियरली मिसगाइडेंस या मिथ कह सकते हो। आई थिंक ये गेट कीप करने के लिए बोला गया होगा कि ज़्यादा लोग इसका असर ना ले लें। और दूसरा मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि अगर हम 1-2 दिन के लिए छोड़ भी दें तो कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा। ऐसे मान के चलो क्रिएटिन अगर आप 2 दिन के लिए छोड़ रहे हो तो आपकी बॉडी ने जितना भी सैचुरेट करके रखा होता है वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इन द केस विद फिनेस्ट्राइड, अगर आप इसे कंटिन्यूस नहीं रखोगे तो आपको उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। एंड द लास्ट मिसकंसेप्शन इज, लोग कहते हैं कि हमारे स्काल्प का जो नेचुरल ऑयल है उसे हमारा DHT बहुत कम हो जाएगा तो फिनेस्ट्राइड की क्या ज़रूरत है। वेल, फिनेस्ट्राइड DHT को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी हो रखी है। सो अगर आपके बालों की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रखी है तो फिनेस्ट्राइड ही लो। और मुझे कमेंट में बताना अगर आपने कभी ट्राई करी है या करने वाले हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और बाय द वे आप अपने हेयर्स को नेचुरली भी बहुत ज़्यादा सही बना सकते हो, उसके बारे में मैंने 3 गाइड्स निकाल रखी हैं। गिव इट अ ट्राई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।